परमेश्वर का धन्यवाद कि आज फिर जो है हम सबक को आज संडे स्कूल लेसन स्टडी में हो सकते हैं। हमारे बीच में कुछ नए चेहरे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं इस लेसन स्टडी में। बहुत ही खूबसूरत बात जो है यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। परमेश्वर ने किसी चीज या किसी बेदारी के बारे में वायदा किया है और वो बेदारी जो है वो संपन्न होगी यानी पूर्ण होगी। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर ने कभी भी कोई काम शुरू किया हो और उसे खत्म किया या नहीं किया? If God has started any work, did He finish it or not? Yes. Alright. कहाँ पर आपको बाइबल में नजर आता है कि परमेश्वर ने काम को शुरू किया और उसे संपन्न किया? Creation. Very good. So creation में हम सृष्टि की रचना में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना को शुरू किया और फिर 6 दिन तक उसने सृष्टि की रचना की और बाइबल बताती है जब उसने खत्म कर दिया तब 7वें दिन उसने क्या किया? आराम जो है। उसके आने से पहले प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी बेदारी अपनी कलीसिया में लेकर आएगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो याकूब उसका 5 उसकी 7 और उसकी 8 में आए क्या कहती है? आइए जोर से पढ़ दीजिए जिसके पास भी हिंदी की बाइबल हो। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन पर सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन का धीरज धरो। देखो, वह पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। यहाँ पर याकूब जो है वो पत्री लिख रहा है और क्या कह रहा है? क्या धरने को कह रहा है? धीरज धरने को कह रहा है। कैसे उसकी धीरज धरना हमारा किसके साथ तुलना जो है वो की गई है? देखिए इसी आयत में आपको पता लगेगा किसके साथ तुलना कर रहा है हमारी धीरजता को। एक किसान के माने जो है वो हमें बता रहा है किसान किस बात में धीरज धरता है? अपनी फसल के बारे में वो धीरज धरता है। देखिए आप ध्यान से, किसान जो है पहली जो है वो बारिश की इंतजार करता है, फिर दूसरी बारिश करने की जरूरत है। आज का लेसन हम देखेंगे परमेश्वर का यही एक वायदा है, बेदारी का वायदा है जो कि वो संपन्न करेगा। इससे पहले कि यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को इस धरती पर दोबारा भेजेगा। उसी ने वायदा किया है कि वो आखिरी बारिश हमें उड़े देगा और जब वो आखिरी बारिश आएगी, आखिरी बारिश क्या लेकर आती है? आखिरी बारिश कन्वर्जन लेकर नहीं आती, उस फसल को क्या करती है? पकाती है। सो आखिरी बारिश पवित्र आत्मा की जब आएगी वो आपको बिल्कुल मसीह के चरित्र में जो है वो क्या कर देगी? ढाल देगी। आप जाति तौर से भी आखिरी और पहली दिन को आज एक कलीसिया के रूप में भी हम देखते हैं कि आखिरी या पहली बारिश जो है इस धरती पर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कलीसिया के रूप में आपसे बात करती हूँ। कलीसिया के रूप में पहली बारिश प्रेरितों के काम में जो है पेंटिकॉस्ट के दिन जो है वो आई। आइए में से निकालिए प्रेरितों का काम और उसका दूसरा अध्याय। और उसकी 16वीं आयत। प्रेरितों का काम उसका 2 उसकी 16वीं आयत से जोर से पढ़ी। परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। पढ़ लीजिए आगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर भेजूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे लिए सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से भेजूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ओके, यहाँ पर पतरस जो है हम देखते हैं कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया वो अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे, प्रचार करने लगे, तो लोगों ने सोचा शायद उन्होंने सोचा कि शराब पी है। तो बाइबल बताती है पतरस वहाँ पे खड़ा हुआ, उसने कहा कि हम शराबी नहीं है, शब्दों को हमने शराब नहीं पी, या हटकर जो है उसे इंटरप्रेट या उसका अनुवाद जो है वो नहीं करेगा। पतरस पवित्र आत्मा से भरा है, योएल नबी की पुस्तक को खोल के उन्हें बता रहा है कि योएल नबी ने 400 साल 500 साल पहले ये जो भविष्यवाणी की है कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा भेजेगा, वो आज पूरा हुआ।
पर क्या वो अंतिम दिनों के लिए भी था? आइए में से निकालिए पत्रस प्रेरितों का काम उसका 2 और उसकी 38 और 39 आयत। जोर से कोई भी पढ़ दीजिए 38 and 39 वर्स। ओके, ये यहाँ पर फिर पत्रस वहाँ पे क्या कर रहा है? वो बता रहा है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा का दान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे आगे बच्चों के लिए भी है। जो भी इस धरती पर आएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ये प्रॉमिस, ये वायदा जो है उनके लिए भी जो है वो पूरा होगा। सो यकीन जानिए, अगर अर्ली और लेटर रेन, अर्ली रेन आपको कन्वर्ट कर रही है, आप सुधार लेते हैं, आप रिफॉर्म होते हैं, आप अपने विचारों को बदलते हैं, फिर आप हर रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। वो हर रोज यीशु मसीह के साथ साथ चलना इज अ प्रोसेस ऑफ लेटर रेन। ये उस बारिश का प्रोसेस है जो आखिरी बारिश हमारे पर जो है वो पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यीशु मसीह के आने तक जीवित ना रहे, आज ही हम जो है वो मर जाए, सो हमारी लेटर रेन कब आई? Are you with me? हमारी वो आखिरी बारिश फिर कब आई? हमारे पर तो आई नहीं। ऑलराइट, पर कहने का अर्थ ये है कि आपकी जाति तौर में भी लेटर रेन काम करती है, कलीसिया के रूप में एज अ कलीसिया भी जो है वो लेटर रेन काम करती है। अगर पतरस के जीवन में कन्वर्जन है, पतरस के जीवन में हम ये देखते हैं कि क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर भी फॉर्म है। Are you with me? इससे पहले कि पतरस मरता, परमेश्वर की आत्मा प्रत्येक रोज जब उसके साथ साथ चलती है, तो प्रभु यीशु मसीह की सूरत में उसको क्या करती रही? ढालती जो है वो रही। उसी प्रकार से हमारा एवरीडे जीवन, प्रतिरोज का जीवन जब हम यीशु मसीह के साथ बिताते हैं, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को मांगते हैं, वो पवित्र आत्मा आपको कहाँ लेकर जाता है? वो पवित्र आत्मा आपको किसी और के पास लेकर नहीं जाता। यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा। ऑलराइट, यूहन्ना में लिखा है। सो इसलिए वो पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो आपको यीशु की सूरत में जो है वो ढालता चला जाता है। अगर आज हम मर जाएं, हम कहाँ तक यीशु की सूरत में ढल चुके हैं? ये यहाँ पे प्रश्न जो है वो उठता है। अगर हम यीशु की सूरत में ढल चुके हैं, अगर यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता था, हम भी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर यीशु मसीह शराब नहीं पीता था, हम भी शराब जो है वो नहीं पीते। अगर यीशु मसीह डांस या क्लब्स में नहीं जाता था, हम भी अब डांस और क्लब्स जो है वो नहीं जाते। अगर यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, पूरी रात भर वो प्रार्थना करता था, हम भी प्रार्थना करने वाले लोग बन चुके हैं। सो कहने का अर्थ, यीशु के कैरेक्टर और आपके कैरेक्टर में समानता होनी जो है वो बहुत ही जरूरी है। इससे पहले कि आप जो है वो उद्धार तक पहुंचे। आपका उद्धार, एक्चुअली उद्धार क्या है? उद्धार यही है, जहां से हम गिरे हैं हमें वापस वहां जाना है। हम पवित्रताई से गिरे हैं, अपवित्र हुए हैं, यीशु मसीह के लहू से हमने फिर दोबारा से क्या होना है? पवित्र जो है वो होना है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आइए में से निकालिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत से कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ओके, यहाँ पर यूहन्ना लिखने वाला क्या कहता है पत्री को? कह रहा कि तुम किसकी संतान हो? हम किनकी संतान हैं? यीशु मसीह की संतान है। संसार हमें नहीं जानता। क्यों संसार हमें नहीं जानता? हम संसार में हैं पर हम संसार के नहीं है। जो संसार करता है हम वैसे काम नहीं करते, इसलिए संसार हमें नहीं पहचानता, क्योंकि उन्होंने यीशु को भी जो है वो नहीं पहचाना। Are you understanding what I am saying? यीशु मसीह का कैरेक्टर और उसकी संतान का कैरेक्टर सेम है। अगर मेरी बेटी है तो उसका चरित्र या उसके फीचर्स मेरे जैसे जो है वो मिलेंगे, उसका डीएनए जो है वो मेरे साथ मैच करेगा। समझ आई? अगर हम यीशु मसीह के द्वारा दूसरे आदम के जरिए से बचाए गए हैं, तो फिर वो दूसरे आदम का लहू हमारे में जो है वो पाया जाएगा, उसका डीएनए जो है वो हमारे में पाया जाएगा, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टर जो है वो हमारे में पाए जाएंगे। सो यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है, देखो परमेश्वर ने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि तुम्हें उसने अपनी संतान बनाया। हम हैं भी, क्यों? क्योंकि संसार हमें नहीं जानता, उसने यीशु को भी नहीं जाना था। अगली आयत पढ़िए प्लीज। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और
अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखोगे जैसा वह है। आगे बढ़िए। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Amen. So यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है? पतरस भी कह रहा है, be holy as he is holy. वैसे ही पवित्र हो जाओ जैसे वो पवित्र है। यहाँ पर भी वो ये कह रहा है, यूहन्ना क्या लिखता है? कह रहा है कि जैसे तुम देखना उसे चाह रहे हो, अभी शायद तुम्हें नहीं दिख रहा, पर जो इस आशा में है कि वो यीशु मसीह को देखेंगे, वो इस आशा में होंगे कि वो अपने आप को पवित्र करेंगे जैसे यीशु मसीह पवित्र है। सो हुक्मों को तोड़ने से आप पवित्र नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हुक्म एक ऐसा शीशा है जो आपको ये बताता है कि ये पाप है। आगे की आयत में आप देखेंगे, sin is lawlessness। पाप क्या है? पाप व्यवस्था को तोड़ना है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है फिर वो व्यवस्था नहीं तोड़ता, फिर वो व्यवस्था के साथ साथ जो है वो चलता है। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि अर्ली और लेटर रेन जो है दोनों हमारी जिंदगी में जरूरी है। हम कब बपतिस्मा लिए थे? हमने कब यीशु मसीह को ग्रहण किया था? कब हम उस आग में जले थे? जब हमने निर्णय लिया कि हम यीशु मसीह के साथ जो है वो चलेंगे। वो हमारी अर्ली रेन थी, वो हमारी पहली जो है वो बारिश थी। अब हम उस बारिश के इंतजार में हैं जो हमें पूरा तौर से पकाई कर देगा। ओके, हमारी फसल को क्या कर देगा? पक्का कर देगा। अगर तो हम टेर्स हैं, यीशु मसीह ने पैराबल दिया कि वीट और टेर्स, गेहूं और जंगली दरख्त जो है वो गिर। अगर तो हम जंगली दरख्त होंगे तो फिर हम पूर्ण तौर से जंगली दरख्त होके पक जाएंगे। अगर हम सच में गेहूं होंगे, यीशु मसीह के लहू से धुले होंगे, तो हमारे फल जो है वो पूर्ण तौर से लेटर रेन में क्या होंगे? फल जो है पूरी तौर से पककर नजर आने शुरू होंगे। इसी से किसान जानता है कि ये जंगली है, ये जंगली पेड़ है और ये क्या है? अच्छी फसल है। सो यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले जंगलियों को क्या करेंगे? उखाड़ दिया जाएगा, आग में झोंक डाला जाएगा और जो गेहूं होगी उसको निकाल कर मेरे खत्तों में जो है उसे रख दिया जाएगा। बार बार बाइबल में, वचन में यही दृष्टांतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रचारों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा यीशु मसीह यही हमें बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? हमें जंगली नहीं बनना, हमें क्या बनना है? हमें अच्छी फसल जो है वो लेकर आना है। हम वो जमीन होना चाहिए जिसमें 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना जो है वो फल लेकर आने वाले हो सके। 2 दमड़ियां दी, उसने कहा इसे 4 बना दो। 5 दमड़ियां जिसको दी उसने कहा 10 बना दो। जिसने 1 बना कर रखी उसे क्या कर दिया गया? उससे भी वो दमड़ी, उसकी जो है टैलेंट जो है उससे ले लिया गया। सो बाइबल ये हमें बताती है कि हमारा मकसद क्या है। यकीन जानिए, अगर आप ये जान जाए आप कहाँ से आए हैं, किधर को जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। इंसान यही नहीं समझ पा रहा हम कहाँ से आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हम किधर को जा रहे हैं, इसलिए वो भटकता जो फिर रहा है। पर यकीन जानिए आप यीशु मसीह की संतान है। मकसद ये है कि आपने यीशु मसीह की सूरत में ढलना है, लोगों को भी बचाना है। किधर को जा रहे हैं? स्वर्गीय बादशाह में जा रहे हैं। इस एम को लेकर ये निशाना आपकी आंख के सामने होगा। यकीन जानिए, मैं आपको सचमुच कह रही हूँ, आपका मार्ग, आपका रास्ता बिल्कुल सीधा चलता चला जाएगा। बहुत सारी दौड़ में है, यीशु मसीह ने कहा, पर बहुत कम है जो इनाम पाएंगे। बहुत सारे बुलाए गए, पर बहुत कम है जो चुने होंगे। क्यों? उनके अपने डिसीजन के कारण। क्या हम लेटर रेन के लिए इच्छा रख रहे हैं? क्या हम उस पवित्र आत्मा को एवरीडे मांग रहे हैं? ये बहुत ही जरूरी बात है। यकीन जानिए, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, जो वो कर सकता था उसने सब कुछ कर दिया। उसने अपने बलिदान दे दिया, जो हमने हुक्म को तोड़कर जो है पेनल्टी या दंड जो है वो पाया था उसने अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पे मर गया। हमें उसने अपना जीवन जो है वो दे दिया। पर हमारा क्या कार्य बनता है? Ask and it shall be given unto you। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो यीशु मसीह से हर रोज हमें मांगने की जरूरत है। पतरस, यूहन्ना, याकूब, इन सभी चेलों ने मांगा। लेटर रेन नहीं मांगी, अर्ली रेन में जो है मांगा है। पेंटिकॉस्ट में जो है वो मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल बताती है 10 दिन वो ऊपरले वाले कमरे में बैठ कर क्या कर रहे हैं? रोजे और प्रार्थना में मांग रहे हैं यीशु मसीह से। क्या यीशु मसीह ने प्रदान की? यस, यीशु मसीह
इन्होंने पवित्र आत्मा जो है वो दान दिया। यीशु मसीह जाने से पहले उनसे क्या कह के गया? आइए में से निकालिए मत्ती उसका 28 और उसके 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वाह, वंडरफुल, isn't it? कितनी खूबसूरत ये बात है। मुझे नहीं पता आपको समझ आई कि नहीं आई, तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यीशु मसीह से पहले अपने चेलों को ये आदेश देता, जाओ जाकर सारी धरती पर चेलों को बनाओ। उसने ये कहा सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु मसीह को जो है वो दिया गया है। कहने का अर्थ है शुरुआत भी यीशु है और अंत में क्या कह रहा है? आइए आखिरी वर्ड्स को हम पढ़े जब उसने आदेश दिया, जाओ चेले बनाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें तुम सिखाओ। कहता देखो अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुरुआत और अंत यीशु मसीह वहां पर दिखा रहा है। कह रहा डरना मत, मुझे मालूम है कि तुम बहुत थोड़े हो। नूह का घराना बहुत छोटा था पूरी दुनिया के सामने, ओके, पर यीशु मसीह उसके साथ था। यीशु मसीह ने कहा अधिकार जो है मुझे दिया गया है, उसके साथ भी वैसा ही था जैसा हमारे साथ है। परमेश्वर के पास अधिकार है। किस बात का अधिकार है? कि वो उस पूरे रास्ते में आपको लेकर चलेगा। जब आप प्रचार जो है वो करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप प्रचार करने के लिए अपने कदमों को बाहर लेकर जाते हैं, आप अकेले नहीं जाते। यीशु मसीह आपके साथ होकर जो है वो चलता है। जब यीशु मसीह आपके साथ होकर चलता है तो आपके विश्वास में क्या आती है? बढ़ोतरी आती है। आपका जीवन जो है वो भी बदलता है। सो बाइबल यहाँ पे बताती है, यीशु मसीह ने कहा देखो सबसे पहले ये जानो अधिकार मेरे पास है। अब मैं वही अधिकार तुम्हें देता हूँ, जाओ और जाकर क्या करो? पूरे जगत में जाकर चेला बनाओ। जो मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें तुम सिखाओ। अंत तक देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो अर्ली रेन हो आपके जीवन में, चाहे वो लेटर रेन हो। उस सारे काम को संपन्न यीशु मसीह ही आपके जीवन में करेगा। आइए में से निकालिए रोमियो उसका 9 उसके 28 आए। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। आमेन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन पौलुस क्या कह रहा है? What is saying? इंग्लिश में लिखा God will finish His work। हम चाहे थोड़े क्यों ना हो, यकीन जानिए परमेश्वर ही अपने कार्य को संपन्न करेगा। आप अपने गिफ्ट्स के साथ वफादार रहें, आप अपने कार्य में वफादार रहें, यकीन जानिए परमेश्वर पूरी जगत में, पूरी दुनिया में वो 3 कृष्णों का पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैला देगा। पर क्या हमारा निर्णय है? कैसा हमारा विचार है? क्या हम यीशु मसीह के साथ हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करना चाहते हैं? यीशु मसीह ने कहा ये भूखे हैं इन्हें रोटी दो, राइट? यीशु मसीह उन्हें रोटी दे सकता था क्योंकि इस्राएली कौम को 40 साल तक वो मन्ना गिराकर खिलाता रहा। ये उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। पर यीशु मसीह क्या चाह रहा था? यीशु मसीह इंसान को इस्तेमाल करना चाह रहा था। यीशु मसीह इंसान को बचाने के लिए इंसान बना। ये दर्शाता है कि इंसान ही उसको क्या करे? बचाए। सो वो हमें इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसके साथ इस्तेमाल होंगे, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां चाहे बहुत ही कम थी उन 20,000 लोगों के बीच में, क्योंकि 5,000 सिर्फ आदमियों की गिनती है, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, तो कुल मिला के बच्चे उस समय ज्यादा नहीं होते थे, 2-2 बच्चे तो नहीं होते थे, तो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 12-12 बच्चे भी होते थे। तो मैं कहती हूँ कि 20,000 लेकर चले। अगर 20,000 की भीड़ में 5 रोटियां क्या मायने रखती हैं? कुछ भी नहीं। एक ही व्यक्ति 5 रोटी जो है उस समय का खा लेता था। पर जब वो इंसान ने अपना हाथ यीशु मसीह के साथ मिलाया तो क्या हुआ? वो 20,000 लोगों ने उन 5 रोटियों से क्या किया? तृप्त हो गए। यही नहीं बल्कि बाइबल बताती 12 टोकरियां जो है वो रोटी की बाकी बच गई। सो यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। यकीन है या बात ये बनती है, क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसके साथ उसको अपने हाथों को लेकर चल रहे हैं? क्या हम अपने पाँव यीशु के पाँव के साथ लेकर साथ साथ कदम मिलाकर जो है वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे? मेरे भाइयों मेरी बहनों, लेटर रेन, अंतिम बारिश का समय यही है। अगर आपने मांगा ना तो ये रेन या ये बारिश, ये पवित्र आत्मा की बौछार आपके जीवन में कभी भी आ नहीं पाएगी। और बाइबल में लिखा जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, जो दुष्ट है वो दुष्ट ही बना रहे। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में जो है बाइबल बताती है। क्यों? कहने का अर्थ क्या है इसका? जो जंगली है, जिसने अपने आप को
तब्दील नहीं किया, अब क्या होगा? नहीं मांगी पवित्र आत्मा, नहीं तब्दील हुए, तो क्या हुआ? वो अब जंगली ही बना रहे, उसके लिए कोई उद्धार नहीं। शैतान के लिए उद्धार तब तक था जब तक वो स्वर्ग में था, और जिस दिन उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, उसके लिए तौबा का दरवाजा खत्म हो गया। सो यीशु मसीह, सिस्टर एलन जी वाइट कह रहे हैं, 7 महामारियां आने से पहले, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय बताती है, इस धरती पर 7 महामारियां जो है वो आएंगी, पानी लहू बन जाएगा, तपश जो है सूरज की वो बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से अलग अलग जो है फोड़े फिंसके जो है लोगों पर आएंगी। सो ये 7 महामारियों से पहले परमेश्वर अपने लेटर रेन का काम जो है वो क्या कर देगा? खत्म जो है वो कर देगा। अगर 7 महामारियां अगर नहीं आई तो इसका अर्थ ये है अभी समय है कि हम मांग सकते हैं। हमारे बाइबल में लिखा, हमारे लेसन में लिखा, फिर हम कैसे मांगे, क्या जरूरी बातें हैं लेटर रेन के लिए? क्या जरूरी बातें थी अर्ली रेन के लिए, यानी पहली बारिश के लिए? क्या चीजों ने किया जो हमें भी करने की जरूरत है? आइए देखिए, हम देखेंगे जकरिया की पुस्तक और उसका 10 अध्याय, उसकी पहली आयत। ऐसा निकालिए कोई भी, जकरिया की पुस्तक 10 और उसकी पहली आयत। ये प्लीज ध्यान रखिए, ये बातें बहुत ही जरूरी हैं। जनवरी 8 से लेकर 18 तक पूरा चर्च, एडवेंटिस्ट चर्च, वर्ल्ड चर्च जो है वो 10 दिन का प्रार्थना, जैसे पतरस चेलों ने 10 दिन की प्रार्थना रोजे रखे थे ताकि वो अर्ली रेन को पा सके, उसी प्रकार से होल चर्च, 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है जनवरी 8 से 18 तक जो है वो पूरी तौर से प्रार्थना में रहेगा ताकि वो अब लेटर रेन को, आखिरी बारिश को जो है वो पाले। यीशु मसीह ने कहा, ध्यान रखिए, 2 औरतें काम करती होंगी, एक खाली जाएगी और एक वहीं पर रह जाएगी। आप 2 जन चाहे परमेश्वर के घर में आए हैं, अगर आप में से एक ने पवित्र आत्मा ना मांगी तो आप हमेशा के लिए जो है वो क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। सो पवित्र आत्मा मांगना जो है वो बहुत जरूरी है। ये देखिए ज़करिया उसका 10 उसकी 1 में क्या लिखा है? बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। ओके, यहाँ पर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? मांगो, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। यीशु मसीह ने कहा, तुम पूरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, और जब तुम पवित्र आत्मा मुझसे मांगोगे क्या तुम्हें मैं नहीं दूंगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यशायाह की पुस्तक में लिखा, जब तक तुम परमेश्वर को ढूंढ सकते हो ढूंढ लो, क्योंकि एक समय आएगा आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं, चर्चेस में भी आपको मिलेगा नहीं। आप सच्चाई को ढूंढेंगे, कोई आपको सच्चाई देने वाला भी नहीं होगा। आप सोचेंगे सैबथ स्कूल लेसन स्टडी सीखेंगे सिस्टर गिल के जरिए से, सिस्टर गिल भी यहाँ पर नहीं होगी। आप सोचेंगे शायद एल्डर स्मिथ होंगे, एल्डर स्मिथ भी यहाँ पर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी तितर-बितर हो जाएंगे। जब हम सभी तितर-बितर हो जाएंगे, कौन है जो आपको सुसमाचार सुनाएगा? आज ही समय है, मांगो कि परमेश्वर हमें तू पवित्र आत्मा बख्श, हमें वो आखिरी बारिश हमारी जिंदगी में बख्श, ताकि हम तेरी सूरत में पूर्ण तौर से ढल जाएं। दूसरी बात क्या की? प्रेरितों का काम उसका 1 उसकी 14 आयत में देखेंगे। आइए देखिए, पहली बारिश के लिए चेलों ने क्या किया, वही हमें करने की जरूरत है। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक, मांगो तो परमेश्वर तुम्हें देगा। दूसरी बात, इकट्ठे मांगो। एक, आप जाति तौर से मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा दे, जब आप अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। एक, जब आप सभी मिलकर चर्च में खड़े होते हैं, तब मिलकर जो है वो एक चित्त होकर मांगो कि परमेश्वर तुम हमें क्या दे? पवित्र आत्मा बख्श। बिल्कुल यकीन जानिए, जिन मूर्ख कुंवारियों के पास तेल नहीं था वो दूल्हे के साथ नहीं जा पाई। वो तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता था, क्योंकि उस तेल ने ज्योति में करना था। यीशु मसीह के आने के बाद, या जब यीशु मसीह आएंगे, धर्मी लोग क्या हो जाएंगे? आम झपक के क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ज्योति में शरीर उनको जो है वो मिल जाएगा। सो अमरता को वो पहन लेंगे, बाइबल ये बताती है। सो वो तेल उनकी ज्योति बनकर जो है वो चमकेगा। जो मूर्ख थी उनके पास तेल नहीं था और वो चमकी नहीं। जो अकलमंद थी जिनके पास तेल था, वो उस समय क्या हुई? ज्योति में जो है वो हो गई। आई विल मी, ये सिनेरियो या ये सीन यीशु मसीह की दूसरी आमद को जो है वो दर्शाता है। इसीलिए जब आप
समय तैयार होंगे, आप एकदम से आंख झपक के जो है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि पापी आंख यीशु मसीह को देख नहीं सकती। और जिनके दिल साफ है, मत्ती उसका 5 उसकी 8 में लिखा, जिनके दिल साफ है वो परमेश्वर को देखेंगे। सो हमारे दिल, हमारी सोच, हमारा जिस्म जो है वो पवित्र होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके जिस्म में पवित्र आत्मा प्रवेश करता है। आपके जहन में जहां आप गलत विचार रखते हैं उसमें पवित्र आत्मा रहना चाहता है, पर क्या पवित्र आत्मा गलत विचारों में रह सकता है या नहीं रह सकता? इसीलिए पतरस कहता है तुम पवित्र आत्मा को क्या करते हो, इफिसियों की कलीसिया में कह रहा है तुम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हो, और जब शोकित करते हो पवित्र आत्मा तुमसे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। सो कहने का अर्थ है परमेश्वर के विचारों से अलग जाते हैं, उसी समय रिब्यूक करें उन विचारों को कि यीशु के नाम से ये विचार खत्म हो जाए। मुझे नहीं मालूम, पर कई बार आप चर्च में भी बैठे होंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे आपकी सोच कहीं और चले जाती है। ऐसा होता है आपके साथ? कई बार हो सकता है आप उसके पापों की तरफ सोच जो है वो ले जाते हैं, कई बार कुछ जवान बच्चे कहीं और सोच जो है वो लेकर जाते हैं। उसी समय हमें जरूरत है कि अपनी सोच को क्या करें, यीशु के नाम से ये इसी वक्त क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि मैं पवित्र होना चाहती हूँ। यीशु मसीह में पवित्रता ही होना जो है वही आखिरी बारिश का मकसद है, यही उसका काम जो है वो संपन्न करेगा, उसकी मुक्ति के कार्य को जो है वो संपन्न करेगा। सो इकट्ठे प्रार्थना करना, भजन संहिता 119 और उसकी 119 अध्याय में लिखा, उसने कहा फिल माई हार्ट विद योर वर्ड, रिवाइव मी विद योर वर्ड। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से आप रिवाइव होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़िए, वो वचन आपको सिखाएगा कि रास्ता कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यीशु मसीह ने कहा दो ही रास्ते हैं, दो ही हुक्म दे, कह रहा अगर तुम मेरे साथ नहीं तो तुम मेरे विरोध में हो। तीसरा कोई पाथवे नहीं, तीसरा कोई रास्ता नहीं, मिडल कोई वे नहीं है। या आप इस पार होंगे या आप इस पार जाएंगे, या आप यीशु के बन जाएं या आप पूर्ण तौर से शैतान के बन जाएं। अगर आधा यीशु और आधा शैतान है तब भी आप शैतान के, अगर हम आधे आधे हो जाएं तब भी हम यीशु के नहीं हो सकते। सो पूर्ण तौर से कहने का अर्थ यह है कि वो लेटर रेन आपको 100% दरवाजा खोल देगी, किसके लिए, यीशु मसीह के लिए। आप सब कुछ, मैं कई बार ये सोचती हूँ कैसे पतरस उल्टा लटक गया, वेरी डिफिकल्ट। अगर आज मुझे कहा जाए यीशु मसीह के वो उल्टा लटकाऊंगा तुझे, तो मैं डर जाऊंगी कि कैसे मेरे कील ठुके जाएंगे और कैसे मैं उल्टा होंगी। और साइंस, क्योंकि साइंस पढ़ी है, नर्सिंग की है, तो मैं सोचूंगी सारा ब्लड सप्लाई मेरे दिमाग में आ जाएगा, फट जाएंगी नसें और मैं जो कोमा में चली जाऊंगी। किसने उसे उस समय तक संभाल के रखा? इट वॉज होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा था कि उस मौत के सामने भी वो क्या हुआ, वफादार ठहरा। यीशु मसीह भी मौत तक जो है वो वफादार रहा, चाहे देह में था, राइट। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि अब यीशु मसीह ने इंसान का रूप ले लिया। कह रहा मेरा जाना जरूरी है, मेरे बाद एक सहायक तुम्हें भेजा जाएगा। वो सहायक ऑल द टाइम एवरीवेयर, वो हर जगह में उपस्थित होगा। यीशु मसीह देह में था, एक जगह पे उपस्थित नजर आ रहा था। तो पवित्र आत्मा कह रहा कि वो देह में नहीं है, उसने इंसानी रूप नहीं धारण किया, स्पिरिट, वो अभी भी आत्मा है। सो वो क्या होगा, हर समय हर जगह पे उपस्थित होगा, वो तुम्हारा सहायक, तुम्हारे लिए बेहतर। आप ये मत सोचिए कि आप खुद ब खुद अपने आप को बदलेंगे, हम अपने आप को बदल नहीं सकते, पर आप एक चीज कर सकते हैं, तो यीशु मसीह की आत्मा को मांग के देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप मांग के देखिए, हर रोज मांग के देखिए, यीशु मसीह मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, यीशु मसीह आपको बदलेगा। इसीलिए कहा आई विल फिनिश द वर्क। इसलिए घबराने की, मेरे लिए बहुत ही खुशी की खबर है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं कि मैं अपने साल्वेशन को संपन्न करूंगी। नो, नॉट विद माय माइट। यीशु मसीह ज़करिया की पुस्तक में क्या कहता है, बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, तुम अपनी सामर्थ्य से नहीं, यीशु के शब्दों से, यीशु की सामर्थ्य से ये काम जो है वो संपन्न होगा। अगर यीशु मसीह ही करता है तो फिर यीशु मसीह हमारे जीवन में आना जरूरी है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया तो ये काम हमारे लिए क्या हो जाएगा, संपन्न जो है वो हो जाएगा। फिर अगर कोई बंदूक भी रख देगा हमें डर नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा। यीशु मसीह आपको हियाव देगा। सो अर्ली चर्च में, अर्ली रेन में क्या हुआ, जितने मछुआरे थे
लोग कहने लगे ये तो एजुकेटेड लोग थे, ये कैसे प्रचार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं। सो बाइबल बताती है, प्रेरितों का काम में आप जाइए प्लीज, अपनी क्वार्टरली में देखिए प्रेरितों का काम, जितने भी पैसेज आए हैं उसमें आप देखिएगा वो निडर हो गए, उनमें कोई डर नहीं रहा। जब पवित्र आत्मा उनमें आया, वो मछुआरे थे, अनएजुकेटेड थे, पहले डर रहे थे, छुप के वो प्रार्थना कर रहे थे। जैसे पवित्र आत्मा उन पर आया, वो सारा डर जो है वो दूर हो गया और उन्होंने खुलेआम जो है वो प्रचार किया। सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने रोया देखा, उन्होंने देखा कि कैसे ये प्रचार आपकी तरफ फैल रहा है, 3 फरिश्ते पे काम। तो उसने पूछा कि ऐसा कैसे? उसने कहा ये पवित्र आत्मा का वरदान है। जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर आएगी तो फिर कलीसिया डरेगी नहीं कि ये लोग हमें कहीं जेल में न डाल दें, ये लोग कहीं हमें मार न दें। कलीसिया बेहदक जो है या बिना डर के जो है वो बताएगी परमेश्वर के हुक्म सच्चे हैं, परमेश्वर के हुक्म पवित्र हैं, इसे मानो और जिंदगी पाओगे। सो बाइबल में बताया गया कि बैप्टिज्म ऑफ फायर, एक शब्द मैं और सिखाना चाहती हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा जल और आत्मा से बपतिस्मा लेने के लिए, राइट? फिर यीशु मसीह ने कहा, आगे मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 3 उसकी 11, कोई भी जन पढ़ दीजिए और एक जन निकाल दे लूका 3 उसकी 16। मैं मत्ती 3:11 पढ़ रही हूँ, आप लूका 3:16 निकाल के रखें। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अंडरलाइन दिस वर्ड, अपने बाइबल में अंडरलाइन कीजिए, वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 3:16 निकालिए, लूका 3:16, अगर किसी ने निकाला तो यूहन्ना ने सबसे कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मे का अर्थ क्या है? बपतिस्मा क्या है? सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। बपतिस्मा क्या है? आप पानी के अंदर चले जाते हैं। बपटिज्म मींस इमर्शन, इमर्शन मींस आप डूबते हैं। ओके, सो अगर किसी ने बपतिस्मा छिड़काव कर लिया वो बपतिस्मा नहीं है। अगर आपने डुबकी का लिया है, पानी के अंदर गए हैं और पानी से बाहर निकले हैं, उसे बपतिस्मा कहते हैं। सो बपतिस्मे का अर्थ है इमर्शन, जहां पर आप डूबते हैं। ओके, अब यहाँ पर वो कह रहा है पवित्र आत्मा में आप डूबते हैं। फायर या पवित्र आत्मा क्या दर्शाता है? बाइबल में फायर और पवित्र आत्मा क्या बताता है? आप देखेंगे यीशु मसीह का तख्त जो है वो आग से, धधकती हुई आग से जो है वो जलता है। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य, वहां पर 13 से 15 तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह का तख्त जो है वो यूहन्ना ने देखा। उसने कहा उसके मैंने सफेद जो है वो बाल देखे, तख्त में बैठा है, उसके पहिए अगर आग से जो है वो धधकते हैं। और वो आग से धधकने का अर्थ क्या है? वो आग क्या दर्शाती है? उसकी पवित्रताई को दर्शाती है। He is holy। यीशु मसीह ने इब्रानियों की पुस्तक में लिखा परमेश्वर का आत्मा जलाने वाली आत्मा है। कंज्यूमिंग फायर इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, भस्म करने वाली जो है वो आग है। क्यों? क्योंकि वो पाप को देख नहीं सकती। अगर पाप आपके बीच में है, आग वो आपको क्या कर देगी? भस्म कर देगी। इसलिए हारून के 2 बेटे थे, अदूब और नबू, जब वो गए उन्होंने अलग सी आग लेकर जो है हैकल के अंदर घुसे और उसी समय क्या हो गए? वो भस्म हो गए। सो परमेश्वर धधकती हुई आग भी है। ओके, और आग क्या बताती है? पवित्रताई को बताती है और शुद्धता को, प्योरिटी को जो है वो बताती है। वेरी गुड। और कुछ? रिफाइन, आपको रिफाइन यानी सोने को रिफाइन किया जाता है, यानी आपको तपाना, तपाती है, तपाने को दर्शाती है। ओके, वेरी गुड। और रात्रि भी है, रात्रि में प्रेम फायर, मुझे डर लगता है। इसलिए परमेश्वर
आग आपको वो जरूर डराती है, परमेश्वर की आत्मा आपको डराती नहीं। ध्यान रखिए, परमेश्वर का आत्मा डराने वाला आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपके डर को भगाने वाला आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा डराता जरूर है, पर वो डरेंगे कि शैतान के आत्मा से भरे हुए। हाँ, सो शैतान को डराता जरूर है। ओके, परमेश्वर का आत्मा क्या दर्शाता है? परमेश्वर का आत्मा, उसकी आग क्या दर्शाती है? पवित्रता को दर्शाती है, उसके पूर्ण काम को दर्शाती है, तपाने को दर्शाती है, रिफाइन करने को दर्शाती है। परमेश्वर की आग उसकी ग्लोरी को भी दर्शाती है। अगर वो कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा, इमेजिन मी विद मी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है आप उस ग्लोरी में क्या हो जाएंगे? छुप जाएंगे। ओके, इमर्ज, आप डूब जाएंगे उसकी पवित्रता में, आप डूब जाएंगे उसकी तपाने में, आप डूब जाएंगे। ओके, सो उसकी ग्लोरी में आप जो है वो डूब जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको क्यों डुबोना चाहता है? Why? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा का मस्सा दिया, उसकी पूरी बख्शी? क्या दुनिया से वो छू हो जाए? दुनिया से क्या हो जाए? इसलिए दुनिया में रहे और दुनिया के बन के ना रहे। और कोई बात? उसकी महिमा में शामिल हो जाते हैं। उसकी महिमा में शामिल होना, वेरी गुड। और मकसद क्या था उसकी महिमा में शामिल होने का? ओके, लोगों के सामने नमूना बनने के लिए, वेरी गुड। और कुछ? जब वो महिमा में शामिल होंगे, जब खुदावंद यीशु की महिमा में आएगा, फिर आप ये महिमा के साथ ले जाएंगे। ओके, सो आप महिमा में होगे, वो भी महिमा में है, तो वो आपको साथ ले जाएगा। वो महिमा में आपको क्यों बनाना चाह रहा है? चर्च को क्यों रिफॉर्म करना चाह रहा है? क्यों अपनी महिमा में लेकर, क्यों उसे प्यूरिफाई करना चाह रहा है? उसके बाद अल्टीमेट जो गोल है, धरती पे रहने का नहीं है, और अल्टीमेट गोल है कि हमें अपने बाप के पास जाना है, जहाँ से हम आए। क्या मेरा अकेली का स्वर्ग की बादशाह में जाना यीशु मसीह को पसंद होगा? क्यों आपको पवित्र आत्मा से भरा? क्यों पतरस को पवित्र आत्मा से भरा? ताकि वो दुनिया को क्या करे? प्रचार कर सके, वो गवाह ठहरे। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में हमें भी जरूरत है कि अगर हम यीशु मसीह के लहू में, उसकी ग्लोरी में छुपना चाहते हैं, वो इसलिए छुपाना चाहता है ताकि आप लोगों के सामने क्या हो जाए? गवाह हो जाए, लोगों को जागरूक करें, ताकि सिर्फ आप ही ना जाए, आपके साथ आपका पड़ोसी भी जो है वो स्वर्ग की बादशाह में जाए। क्या यीशु मसीह ने जो मौत पतरस के लिए सही, वैसी मौत मेरे लिए नहीं सही? क्या यीशु मसीह का प्रेम जो पतरस के लिए था कि उसने क्रूस को उठा लिया, क्या वही प्रेम मेरे लिए नहीं है? प्रत्येक जन के लिए यीशु मसीह का प्रेम समान है। सभी को वो वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने नबियों को किया, प्रेरितों को किया, कुलपतियों को किया। और उसका मकसद क्या है? आपको और मुझे बचाना। और वही मकसद हमारे जीवन में भी आना चाहिए। अगर हम जागरूक हैं, सुधार की तरफ मुड़ गए हैं, फिर हमारा मकसद ये नहीं है कि कार हमारे घर में आनी चाहिए। फिर हमारा मकसद ये नहीं होगा कि हम रोटी खाएं और मेरा भाई जो है वो भूखा रहे। फिर हमारा मकसद ये नहीं होगा मैं अपनी दीदी से वरदानों में बन जाऊं और जो कमजोर मेरा भाई है उसको मैं क्या कर दूं? तुझ समझ लूं। राइट? क्योंकि हम सभी यीशु मसीह के क्या है? अंग हैं। चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे छोटा काम करते हो, चाहे वो बड़ा काम करते हो, पर हर एक जन यीशु की देह का अंग है। अगर यीशु मसीह की देह का हम सभी अंग हैं, तो फिर यकीन जानिए यीशु मसीह के लिए आप सभी बहुमूल्य हैं। हमारे लिए, हमारी नजरों के लिए, हमारे जहन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, मेरे लिए आप भी बहुत बहुमूल्य हैं। यकीन जानिए एवरीडे मैं आपके लिए प्रे करती हूँ, सुबह और शाम। जब दोपहर को भी मौका मिले तभी मैं आपके लिए प्रे करती हूँ, जो सब स्कूल में यहाँ पर आते हैं। सिर्फ आपके लिए, पूरे चर्च के लिए भी प्रे करती हूँ। क्यों? प्रभु मैं बचाई गई हूँ, मेरा भाई किसी भी तरह लॉस ना हो, किसी भी तरह खो ना जाए। मैं हर वो कोशिश करूँ कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरा बाप जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए जो है क्या हो जाए? तैयार हो जाए। यही बर्डन पवित्र आत्मा देती है। जब मैं इस पार्टी को पढ़ रही थी तो मैं समझ पाई थी, मैंने कहा प्रभु थैंक यू वेरी मच, ये बर्डन तूने मुझे दिया है, मेरी कलीसिया को भी दे दे। हम सभी मिलकर हाथ पकड़कर इस काम को इकट्ठे कर लें, जो काम मैं अकेली नहीं कर सकती, पर आपके बल से और आपके बाजुओं के साथ हम बहुत काम जो है वो कर सकते हैं। सो आइए एक कलीसिया के रूप में जो आखिरी बारिश प्रभु यीशु मसीह
तीसरे फरिश्ते के पैगाम के साथ देगा। और बाद में बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 18 में पहली वचन में कि परमेश्वर का वचन लाइट की तरह जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आपका हाथ यीशु मसीह के हाथ के साथ जुड़ेगा, पूरी धरती क्या हो जाएगी? उज्जवल हो जाएगी। चाहे हम थोड़े ही क्यों ना हो, पर अगर यीशु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कह सकते हैं आमीन। सो आइए यीशु मसीह को साथ लेकर चले। यीशु मसीह साथ चलेगा। इसीलिए मूसा यहोशू ने क्या कहा? यीशु मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मेरे आगे आगे ना चले। सो आइए यीशु आगे आगे चले, हम उसके पीछे पीछे चले, ताकि जब वो जहां जहां वो चलता जाए और जहां जहां हम उसके पीछे चलते जाए, रोशनी होती जाए और पूरी दुनिया यीशु की आमद के लिए क्या हो जाए? बचा दी जाए। यही मकसद है मसीहों का। हम यीशु मसीह की संतान हैं, यीशु के स्वरूप में आएंगे। हमारा मकसद ये है ये लोगों को बचाना। हमारा जाना किधर है? स्वर्गीय बादशाह में अपने भाइयों को साथ लेकर जाना। यीशु मसीह ने कहा तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यकीन जानिए, अगर आपने निजात पानी है, अगर आपने पवित्र आत्मा मांगना शुरू कर दिया है, आपके बच्चे, आपका माँ, आपके बाप, आपकी पति, आपका पत्नी भी उद्धार जरूर पाएगा, क्योंकि वो आपके जीवन को देख के क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। सो आइए एक चर्च के रूप में यीशु मसीह से मांगे, प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा हम पर दे। जितने लोग आप चाहते हैं पवित्र आत्मा को मांगना चाहते हैं यीशु मसीह से, आइए अपने पांव पे खड़े होंगे और हम सभी मिलकर